नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने की बात सभी सोचते हैं। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति सपने देखता है। कैसा हो उसके सपनों का भारत, जहां जातिवाद, धर्म, लिंग का भेदभाव ना हो। तो आइए जानते हैं जनता और जनप्रतिनिधियों से कि इन 72 वर्षों में कितना बदला है उनका भारत और क्या है उनके आने वाले भारत की तस्वीर। ये 72 वर्षों में ये हमारा जो सपनों का भारत है, ये लगभग ये चल रहा है। कभी लगभग 8 साल से तो कभी लगातार हमारा देश बढ़ रहा है। हम अभी चीन का हुआ मुकाबला, पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, सब चीन और पाकिस्तान को पीछे होना पड़ा है। तो हमारा देश जो हमारे सपनों का देश था वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बहुत ही जल्दी वो हमारे देश में DRDO ने हमारी मिसाइल भी बनाई है, जिससे चीन और पाकिस्तान सबको देखना पड़ रहा है, पूरे विश्व को। और कोरोना के टाइम पे जो वैक्सीन भारत ने डेवलप की है और वो पूरे वर्ल्ड को करीब 12-15 देशों में दे भी चुका है। तो पूरा देश, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। हमारा देश बढ़ रहा है। हो गए, हम गणतंत्र हो गए हैं। जब हम लोग अपना संविधान पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो पहली लाइन है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसका मतलब जब हम वंदे मातरम भी कहते हैं तो हमें अपना वी द पीपुल की याद आती है। और वास्तव में अगर सही मायने में गणतंत्र है तो भारतवर्ष में है। और भारत विकास परिषद जैसी संस्थाएं, जैसे आज हमने यहाँ सामूहिक वंदे मातरम किया है, ऐसी अनेक संस्थाएं भारत में हैं जो एक बहुत अच्छा जन जागरण का कार्य कर रही हैं और जिनके माध्यम से एक नई संस्कृति, बिल्कुल जो हमारी प्राचीन संस्कृति, इन सब के तालमेल करके एक बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनने में हम कामयाब हुए हैं। तो मैं समझता हूँ निरंतर ये जो सामाजिक कार्यक्रम के चलते रहने से हम लोग अपने गणतंत्र को सुरक्षित रख पाएंगे और ऐसा ही हमारा विश्वास है। धन्यवाद। कार्यकाल में लगभग सभी सपने पूरे हुए हैं और सभी कार्य का चलायमान है। सभी मिलकर इस कार्य पर अपना योगदान दे रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। मोदी जी के साथ आज की डेट में सभी साथ हैं और भारत की समस्त जनता उनके साथ है, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और इन 72 सालों में देश ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानी लोगों ने भी दी है और बहुत कुछ किया है। और अभी भी जो है, जो आप देखेंगे आगे आने वाली पीढ़ी भी इसके लिए तैयार है, तत्पर है। अगर कोई भी दुश्मन हमारे सामने आता है तो हमें उसके मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। और ये जो वंदे मातरम है, इसके माध्यम से लोगों के अंदर भावनाएं जागृत होती है, ऊर्जा पैदा होती है और उनके अंदर संस्कार आते हैं। ये लगता है कि कोई हमारे भी पूर्वजों ने इतना अच्छा काम किया जिसके जोशीला हमें भी करना चाहिए और देश के लिए मर मिटने लेके तैयार होते हैं। तो यही है। और बहुत सारा विकास हुआ है। हमारा भारत क्या था, पहले लोग क्या करते थे, बहुत ही वो ये भी नहीं था। अभी हमारा टेक्नोलॉजी और कई सारी चीज़ों में भारत सबसे आगे है। आज भी देश का सबसे बड़ा ऊंचा नाम है। उसी वजह से एकता, संजय, सत्य, कलयुगी। सभी को सादर नमस्कार। मैं भाविका परिषद की सदस्य ऋतु गोयल आप सभी को सादर नमन करती है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारा जो भारतवर्ष है वो 72 सालों में बहुत ज़्यादा सपनों का बन गया है। कैसे देखिए, एक क्या नाम है, जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा लॉजिक वाला हो गया है और जात पात का सब धर्म मिट चुका है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है और आज का युवा वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हो चुका है। वो हर एक बात को समझता है और माना कि गलत है, मतलब गलत आते हैं, लेकिन वो सुधर सकती हैं। और बहुत सुंदर तरीके से हम इसका देख सकते हैं कि युवाओं के अंदर जोश है गणतंत्र दिवस का, बहुत ज़्यादा जोश, मतलब देश के प्रति उनका जोश है। और देखिए, जो देशभक्त है वो आने वाली पीढ़ी जो है ना, हमारी आने वाली पीढ़ी वो बहुत मतलब विराट रूप से सक्षम है पूरे देश को और आगे के सपनों के लिए साकार करने के। मेरे हिसाब से सपनों का भारत जो है 60% बना है अभी तक। हाँ नहीं, अभी 100% नहीं, 100% के लिए अभी हम सब युवकों को और युवकों के साथ सब बुजुर्गों को, सब नागरिकों को और मेहनत करनी पड़ेगी और देश के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। काम बाकी है सपनों के भारत बनने में।
क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या जो मुझे लग रही है अभी भ्रष्टाचार की है, पॉल्यूशन की समस्या है और भी कई सारी समस्याएं, बेरोजगार की समस्या है। हमारे देखो कोरोना काल में आपने देखा होगा कि हमारी स्वास्थ्य जो सेवाएं थी कितनी चरमरा रही थी, तो हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत और आगे ले जाना है और मैं समझता हूँ स्वास्थ्य और एजुकेशन में भी बहुत काम करना बाकी है। ये जो सपनों का भारत है, हम लोग पिछले 72 सालों से सोचते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग सपनों के भारत में नहीं पहुंच पाए हैं। जैसा कि हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो सोच करके हम लोगों ने ये सोचा था कि उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ के लोगों को आज़ादी मिलेगी, वो अपने रोज़गार मिलेगा, अच्छा खासा रोज़गार मिलेगा और ये जो इलाका है जो पूरे विश्व में इसको जाना जाता था शांत शहर के रूप में, वो मतलब इसकी जो आज़ादी है वो दिन पर दिन ख़त्म होती चली गई और वो पुराना देहरादून आज कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जो नया युवा है उसको मतलब अगर वो इस किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कि हम जो है जो 72 सालों में जो हम लोग आज़ादी में जो हमको सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी जो आज का युवा है वो प्रयास कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और निकट भविष्य में ये जो हमारा जो सपनों का भारत है वो सपनों का भारत बनेगा। और अगर इसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है तो विलम्ब होने में हम लोगों का ही इसमें जो है थोड़ा सा कमी है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को, अपने युवाओं को वो दिशा नहीं दी, वो शिक्षा नहीं दी कि जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो। और इसी के लिए लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रयास हो रहे हैं, जिस प्रयासों की बदौलत ये एक अच्छा भारत बनने के लिए युवाओं आगे आ रहे हैं युवा लोग, तो मैं कह रहा हूँ अपने आप में अच्छी पहल। धन्यवाद। मैं अपने पूरे प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग इस गणतंत्र दिवस पर देश के माहौल को अच्छा बनाएं और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जो विकास कार्य हैं और उनका जो एक सपना है देश को आत्मनिर्भर बनाने का, देश को मजबूत बनाने का, तो हम सब लोग उस दिशा में काम करें और अपने देश को मजबूत बनाएं। इस गणतंत्र दिवस से मेरी यही कामना है और आपको बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। सर, कितना बदलाव आप देखते हैं इन 72 सालों में देश के विकास में? बदलाव तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या माहौल था देश का और आज क्या माहौल है। आज हम लोग वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम इंपोर्ट करते थे। बहुत सारी हमारी आज पूरे विश्व में हमारी आज बहुत स्थिति मजबूत हुई है और लोगों में अवेयरनेस आई है, चाहे वो स्वच्छता के प्रति हो, चाहे वो हेल्थ के प्रति हो। आज एक देश का नागरिक जागरूक है, देश को सही दिशा और दशा देने के लिए वो प्रयासरत है। हम सब लोग पुनः अपने देश को विश्वगुरु बना के रहेंगे, ये हम सबकी कामना है। मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हम पूरे विश्व के एक ऐसा संदेश देने में कामयाब हुए हैं जहां आज भारत का डंका पूरे विश्व भर में बज रहा है और इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी अपनी बधाई प्रेषित करता हूँ। देखिए, देश में हमारे जो देश आज़ाद हुए उसमें मैं आपको सबको शुभकामनाएं देती हूँ और भारत माता की जय। और 6 साल में जो इतने साल में नहीं किसी ने कुछ कर पाया वो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, जिसमें हम लोगों ने कोरोना उसमें काफ़ी लोगों का साथ दिया और मैं इस भारत के लिए मैं बहुत जय भारत जय। 70 साल में जो आज तक नहीं हुआ वो अब सिर्फ मात्र 6 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा। आज हमारे देश का लोहा सारी दुनिया मांग रही है। जैसे कोरोना को आपने देखा होगा, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर देश भी हमसे पीछे ही है। हम अमेरिका से भी आज आगे चले गए। हमारी वैक्सीन दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन में से शामिल है।